भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सुनाई गरुड़ पुराण की कथा। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे कर्म करता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उन्हें सर्प, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि योनि में जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसी ही योनि में जन्म लेता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी प्राणी टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान पाते हैं कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त काम, लोभ, क्रोध, मोह खत्म होगा। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप कर्म करने वाले मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकलने के बाद उस आत्मा के साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, यह प्रश्न बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य जाति के जीवन, कर्म और उसके फल पर आधारित है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को जो भी मनुष्य आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुन लेगा और समझ लेगा उसको काम, लोभ, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलेगी। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को उस कथा को सुनाते हैं और कहते हैं, हे नारद, प्राचीन समय की बात है, गंगा नदी के किनारे काशी नामक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुजान था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही गुजर रहा था। सुजान के माता पिता बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में खूब मेहनत मजदूरी करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन सुजान ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। वह अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है? सुजान ने कठोर स्वर में जवाब दिया और कहा, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। सुजान का यह स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। सुजान गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया और एक दिन सुजान की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, सुजान, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होगी। इसके बाद तुम्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। सुजान को यमदूतों द्वारा नरक के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहां उसे निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शीला यातना दी गई, जहां उसे माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की गर्म शिलाओं से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दी गई, जहां उसे गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर उसे भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां भूख प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल रक्त और पीप पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसे नरक की यातनाएं झेलने के बाद
धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। सुजान का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहता। लेकिन उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सर्प, बिच्छू, गधा और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद सुजान की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता था। फिर एक दिन भगवान विष्णु ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मनुष्य जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। फिर कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधारता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। यह जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्यों, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन, उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि वर्तमान जीवन कैसे जिएं ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकें। हर मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। परंतु हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली के रूप में होगा। मनुष्य के मन में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या फिर किन्नर के रूप में। गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों के बारे में उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर सुनें। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसा आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोए हैं तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। यहाँ तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहाँ आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है।
वहीं मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्कर में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है, और यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर होता है। मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथों का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा ने पाप अधिक किए हो तो आत्मा नरक की यातनाएं भोगती है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को ये 5 पाप भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करता है तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसको अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। उस मनुष्य को अपने कुकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों को अनादर करता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसको अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, झूठ और धोखा। जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात कष्ट सहते हैं और चिड़िया, कौवा, तोता या अन्य पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 4, चोरी या छल। जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और किसी का दिल दुखाता है, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा, लोमड़ी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ईमानदारी और सत्य का पालन ही मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। जो व्यक्ति स्वार्थी और लोभी होता है, उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में वह ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहता है, जैसे सूअर, कौवा की योनि में जन्म होता है। गीता में कहा गया है कि लोभ जीवन का विनाश करता है। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।